नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोपाष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गोपाष्टमी का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। गोपाष्टमी का व्रत करने वाले को गोपाष्टमी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। वह कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जब कान्हा जी 5 वर्ष पूरे करके और छठे वर्ष में प्रवेश किया, तब उन्होंने यशोदा जी से कहा कि माँ, मैं अब बछड़े नहीं चराने जाऊँगा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे गाय चराने जाना है। तब यशोदा जी ने कहा कि बेटा, यह बात आप अपने पिताजी से जाकर पूछिए। तो कान्हा जी नंद बाबा के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पिताजी, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गाय नहीं चरानी, मैं बछड़े चराने जाऊँगा। तब नंद बाबा जी ने कहा कि अगर आपको गाय चरानी है तो आपको पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना होगा। तो कान्हा जी पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। तब पंडित जी बोलते हैं कि इस समय कोई भी मुहूर्त नहीं है जिससे कि आप गाय चराना शुरू करें। तब कान्हा जी ने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप तो आज का ही मुहूर्त निकाल दीजिए और मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। यह बात कहकर कान्हा जी पंडित जी को अपने साथ नंद बाबा के पास ले आई और वहां नंद बाबा के सामने पंडित जी ने अपना पंचांग में बार बार गणना शुरू करनी प्रारंभ कर दी। तब कान्हा जी के पिताजी ने कहा कि आप ये बार बार पंचांग में क्या गणना कर रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा कि नंद बाबा जी, आज के अलावा कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसके बाद पूरे साल भर कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं आएगा, इसलिए आज ही आप कान्हा जी को गाय चराने के लिए भेज दीजिए। यह सुनते ही नंद बाबा ने कान्हा जी को गाय चराने की स्वीकृति दे दी। कान्हा जी जैसे ही गाय चराने के लिए जाने लग गए तो यशोदा माता उनके पाँव में जूती पहनाने लग गई। तब कान्हा जी ने कहा कि माते, अगर आप मेरे को जूतियाँ पहनाओगी तो आप सभी गायों को भी जूतियाँ पहनाओ। यह सुनकर यशोदा माता ने कहा कि गायें जूतियाँ कैसे पहन सकते हैं। बोले, अगर गायें जूतियाँ नहीं पहनेंगी तो फिर मैं भी इनके साथ नंगे पाँव ही जाऊंगा। उसके बाद में कान्हा जी ने कभी भी वृंदावन में जूतियाँ नहीं पहनी और नंगे पाँव ही वे गायों के साथ जाते थे। जब कान्हा जी गायों को लेकर जाते थे तो आगे आगे गायें होती थी और पीछे पीछे कान्हा जी बांसुरी बजा के चलते थे। उनके पीछे बलराम चलते थे और उन सब के पीछे बाल ग्वाल उनके दोस्त चलते थे और ऐसे ही विहार करते हुए पहुंच जाते थे। और उसी दिन के बाद में गोपाष्टमी हम लोग सभी अष्टमी की तिथि के ऊपर मनाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।